बच्चों, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, जीवन में मित्रों की अधिकता कब होती है? इस प्रश्न का उत्तर है, जब जीवन में काफ़ी धन दौलत मान सम्मान बढ़ जाता है, तब मित्रों और शुभचिंतकों की संख्या बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे पास धन संपत्ति अधिक मात्रा में होती है, तब कई प्रकार से जो है हमारे मित्र बन जाते हैं लोग, कि दूर दूर तक रिश्तेदारी बता करके और दूर दूर तक संबंध जोड़ के हमारे मित्र बनने की कोशिश करते हैं। अर्थात धन दौलत होने पर ही हमारे मित्र जो हैं वो अधिक हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, जल को मछलियों से कोई प्रेम नहीं होता है, इसका क्या प्रमाण है? जल को मछलियों से कोई प्रेम नहीं होता है, इसका यह प्रमाण है कि मछलियों के जाल में फंसते ही जल उन्हें अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अर्थात जल जो है वो जाल से बाहर निकल जाता है और मछलियां ही केवल जाल में फंसी रह जाती हैं। अर्थात जल को मछलियों से कोई प्रेम नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है, सज्जन और विद्वान के संपत्ति संचय का क्या उद्देश्य होता है? तो सज्जन और विद्वान जो हैं वो संपत्ति का अर्जन दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। उनका धन जो है वो हमेशा दूसरों की भलाई में खर्च होता है। अर्थात आपने देखा ही है, जैसे फल वृक्ष जो है वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, दूसरों को दे देते हैं। नदियाँ और सरोवर जो हैं वो अपना जल जो है वो भी दूसरों के लिए ही उपयोग करने के लिए दे देते हैं। अर्थात वे स्वयं उसका उपयोग नहीं करती हैं। तो इस तरीके से सज्जन और जो विद्वान व्यक्ति है वो भी अपनी संपत्ति का संचय हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तीसरा प्रश्न हो गया। ये चौथा प्रश्न है, रहीम ने क्वार मास के बादलों को कैसा बताया है? तो रहीम ने क्वार महीने के बादलों को थोथा यानी बेकार गरजने वाला बताया है, जो बरसते तो नहीं है, केवल गरजते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं। बच्चों, मैंने 2 प्रश्न पूछे थे आप लोगों से 25 सितंबर को, उन प्रश्नों के उत्तर भी मैं बता दे रही हूँ। पहला प्रश्न था, दोहे के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है? तो वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता ही चल गया है कि दोहे के अनुसार सच्चा मित्र वही होता है जो हमें मुसीबत या कष्ट आने पर साथ देता है। अर्थात जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। इसी में दूसरा प्रश्न था, दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति कौन संचित करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति सज्जन और बुद्धिमान व्यक्ति संचित करते हैं। तो बच्चों, अब आपको सारे प्रश्नों के उत्तर जो है समझ में आ गए हैं। आगे हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताएंगे।